18 से 20 साल उसकी उम्र है, घर से लापता होता है, पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन मामला हल नहीं होता। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इतने ज़्यादा कैमरे हमने इंस्टॉल करवाए हैं, मतलब हमें इस केस के बाद में पढ़ने के बाद पता चला है कि उनमें से बहुत सारे कैमरे काम नहीं करते हैं, कि यहाँ पे हमने इस हुलिये का बच्चा मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है। खुदा न खास्ता ये किसी के साथ भी हो जाए तो यू कैन ईज़िली इमेजिन कि हम मतलब किस तरह की मुश्किल में पड़ेंगे। बराए मेहरबानी अगर कहीं पे भी आपको ये बच्चा नज़र आता है 15 पे इतला दें। जी नाजरीन, हम अपना एक शो रिकॉर्ड करने आते हैं और ये साहब जो है वो मेरे पास आते हैं और अपनी एक रुदात सुनाते हैं कि इनका जो है भतीजा 18 से 20 साल उसकी उम्र है, घर से लापता होता है, पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन मामला हल नहीं होता। फिर जो है चंद दिनों के बाद जो है ख़ुद साख्ता अपने आप की मदद करते हुए ये जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो अपने भतीजे को ढूंढने की घर से निकलते हैं। तो इनको पता चलता है कि लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर जो है इनके जो भतीजा है उसको जो है वो रखा गया और एक स्पेशल कम्युनिटी है कि जिनमें गूंगे और बहरे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके साथ इनके भतीजे को रखा होता है। अलबत्ता ये इंक्वायरी करवाते हैं, ये पुलिस से बार जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इस मामले को देखा जाए और अगर ऐसे मामला हैं तो हमारे भतीजे को हम तक पहुंचाया जाए, हमारी फैमिली जो है वो परेशान है। तो बाकी तफसीलात जो है सर आप ख़ुद ही बताइएगा कि बच्चा जो है वो दरअसल कैसे जो है वो लापता हुआ, कब लापता हुआ और आपको कैसे पता चला कि लाहौर के पुलिस ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर बच्चा मौजूद है? जी सर, एक्चुअली 18 तारीख की रात को तकरीबन 8:30 बजे हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो भतीजा हमारा घर से चला है। वो तैयार होके गया है, वो स्पेशल चाइल्ड है, गूंगा और बहरा है, 18 साल उसकी एज है और हमने कोई 1.5-2 घंटे बाद उसको सर्च करना शुरू किया क्योंकि वो नॉर्मली इतनी देर घर से बाहर नहीं रहता। हमने जब उसको ढूंढा तो हमें महसूस हुआ कि वो इस इलाके में नहीं है। हमने उसके बाद फ़ौरन 15 पे कॉल की है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और बाद में हमने उसकी एफआईआर भी नेक्स्ट डे लॉन्च कर दी है। ठीक है, लेकिन हमें उसके बाद खुद से जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं, हमें ये पता चला है कि वो शादरा के पुराने पुल वाले रूट की तरफ आया और उसके आगे हमें सेफ सिटी के कैमरा से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिल सकी। अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस प्रोसेस में एंटर नहीं हो सके। 18 तारीख की हमारी एफआईआर है, आज 22 तारीख है, लेकिन अभी तक वो हम सेफ सिटी तक नहीं पहुंच सके। हम खुद चेक करते करते जब इधर रेलवे स्टेशन वाली साइड पे आए हैं तो हमें मुख्तलिफ़ लोगों ने रेलवे स्टेशन के अंदर बताया है कि यहाँ पे हमने इस हुलिये का बच्चा मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है। फिर हमारी अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन है कि यहाँ पे गूंगे और बहरे लोग कुछ तादाद में इकट्ठे होते हैं, डेली वो खाना भी खाते हैं और वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। हम उनसे कोशिश कर रहे हैं उगलवाने की, लेकिन हमें फ़िलहाल उसमें कोई क्या खदशात क्या हैं आपको कि कहीं कोई ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरा इस तरह के स्पेशल बच्चों को यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है? जैसे आप बता रहे हैं कि उनको खाना भी प्रॉपरली खिलाया जा रहा है, उनको जो है यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में देखा है उनको? जी, वो बच्चे मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं, उनमें बड़ी एज के भी हैं, वो सेम इसी कैटेगरी के गूंगे और बहरे लोग हैं। आई डोंट नो उनकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, लेकिन वो इधर इकट्ठे होते हैं, वो बातचीत करते हैं, अपने खाना खाते हैं, उधर कोई दस्तरखान मुफ्त का लगता है उसमें खाना खाते हैं और फिर अपने मुख्तलिफ़ कामों में वो निकल जाते हैं। अथॉरिटीज़ से आपने लाहौर पे जो रेलवे स्टेशन के अथॉरिटीज़ हैं इनसे किसी किस्म की बातचीत की, डिस्कशन की, हेल्प के हवाले से बात की? जी, हमने आज बात की है। हम आज ही बेसिकली SHO साहब जो अंदर बैठते हैं इधर, उनसे बात की है, उनको अपना पूरा केस बताया है, रेफरेंस दिया है, उन्होंने हमसे उसकी डिटेल ली है और हमें ये बोला है कि जी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो क्या वजह है कि आप एक आम शहरी हैं, आप अपने तौर पर यहाँ पे तफ्तीश करने आते हैं, आपको मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो बता देते हैं कि आपके भतीजे को जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो हमने उनको देखा हुआ है, लेकिन अभी तक जो हमारे जो ओहदेदारान हैं या हमारी जो फोर्सेस हैं इनको पता नहीं चल सका इस चीज़ के हवाले से? देखें जी, मैं तो इस पर यही कहूँगा कि ये सिस्टम का फ्लॉ है कि एक आम शहरी जो है उसको इतनी एफ़र्ट खुद से करनी पड़ती है। खुदा न खास्ता ये किसी के साथ भी हो जाए तो यू कैन ईज़िली इमेजिन कि हम मतलब किस तरह की मुश्किल में पड़ेंगे। मैं एक और क्वेश्चन उठाऊंगा कि स्पेशली जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इतने ज़्यादा कैमरे हमने इंस्टॉल करवाए हैं, उनमें से मतलब हमें इस केस के बाद में पढ़ने के बाद पता चला है कि उनमें से बहुत सारे कैमरे काम नहीं करते हैं, काम नहीं कर रहे। तो हम जिस चीज़ को अपनी हिफाजत के लिए समझ रहे हैं वो एक्चुअली वर्क ही नहीं कर रही। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इसके ऊपर
जिसकी वजह से हमें खुद से एफ़र्ट करनी पड़ रही है। हम अपनी दिन रात हर मतलब एफ़र्ट कर रहे हैं, अपने कामों से आए हुए हैं, आप पूरी फैमिली इस काम में लगी हुई है। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि अगर आप एक सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं उसको प्रॉपरली एक्टिवेट रखें ताकि लोगों के, शहरियों के जान माल की हिफाजत हो। ये आपको कैसे पता चला कि जो आपने कोई फुटेज जो है अपने भतीजे के वाले से सेफ सिटी वालों को का कोई फुटेज देखे हैं, कैमरे के थ्रू चेक किया जाए, लोकेशन ट्रेस की जाए, तो उन्होंने बताया कि जो कैमरे में वो तकरीबन काम नहीं करते? जी, असल में कैमरे, मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ से हमें कुछ लोगों ने स्पेशली बताया है कि जी इस एरिया में ये कैमरे पहले काम करते थे और जब छोटी छोटी वारदातें होती थी तो फ़ौरन पुलिस आ जाती थी। लेकिन काफ़ी अरसे से जब से गालबन कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है हमारे एरिया में, शादरे वाली साइड में, तो कुछ कैमरे उधर मेजॉरिटी नहीं काम कर रहे हैं। तो अब जो है वो क्या उनकी फ़ैमिली के क्या हालात हैं? आप चूँकि आपका भतीजा है तो ऑब्वियसली आपके भाई का बेटा होगा, तो भाई के क्या हालात है, कितना परेशान है फैमिली? जी, वो एक गरीब आदमी है जी, किसान है, और वो तो अपनी दिहाड़ी से भी बिल्कुल गया हुआ है, अपने कारोबार से भी, और पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा है, उसकी माँ भी, हम भी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। कुछ 2-3 लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं इसी गम से। मतलब बस अब और इसमें क्या बयान करूं, ये कोई वही समझ सकता है जिसके साथ हो रही है। जी, मैं इसमें आखिर में अपील करता हूं अवाम से। मैं आपको डिटेल दे देता हूं उसकी पिक्चर की, उसकी डिटेल की, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं। बराए मेहरबानी अगर कहीं पे भी आपको ये बच्चा नज़र आता है, और इस जैसा कोई भी आपको बच्चा नज़र आता है जो आपको महसूस हो रहा है कि ये लापता है, ये लाचार है, तो उसको कोशिश करें कि 15 पे इतला दें, या उसके जो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं उनको इतला दें। लेकिन अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और किसी भी ऐसी चीज़ को इग्नोर ना करें प्लीज़। जी नाज़रीन, ये एक आम शहरी की जो रुदाद है वो आपने सुनी है, और इनका कहना है कि लाहौर शहर में जो है वो लाहौर सेफ सिटी के जो कैमराज़ हैं वो तकरीबन नाकारा हैं, और अपने तहत जो ये यहाँ पर इंक्वायरी करते हैं, यहाँ पर जो है तलाश करते हैं, तो इनको पता चलता है कि इनका भतीजा यहीं पर है। अलबत्ता जो पंजाब पुलिस है वो चाहे तो कुछ भी जो है वो करना जो है वो कर सकती है। अलबत्ता इनका भतीजा जो है वो सिर्फ इस अहाते में है, लेकिन वो ढूंढना इनके लिए भी मुश्किल है और पंजाब पुलिस के लिए भी मुश्किल हुआ पड़ा है। बहुत सारे सवाल है, क्या रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसी गैंग है, ऐसा कोई सरगना है जो इन तमाम तर स्पेशल बच्चों को जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनको जो है यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, और उनसे जो है वो मुख्तलिफ जो है वो काम करवाए जा रहे हैं, जैसे बैगिंग है या इस तरह की दीगर जो वारदातें हम आए रोज़ देखते हैं, शायद उनमें मुलविस हो सकता है।